डिकोडिंग छत्तीसगढ़ समाचार, ये वो पहल है जो हमने शुरू की है आपने और हमने मिल करके, उसको जारी रखता हूँ। मेरा नाम शेखर है। 27 सितंबर के समाचार आपके सामने पेश करते हैं। चलिए, पहला समाचार, यदि आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग समाचार, यदि आपको मोटर बाइक चलाने का शौक है, जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे राइडर्स को है, और रायपुर में आमतौर पे सड़क पर, मरीन ड्राइव वगैरह पर तो जमावड़ा देखने को मिल जाता है, स्टंट दिखा रहे होते हैं हमारे बाइकर्स। अगर आप स्टंट दिखाना चाहते हैं तो आपको ये मौका मिलेगा। राष्ट्रीय सुपर क्रॉस चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है रायपुर बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम में। देखेंगे 8 और 9 नवंबर को हम लोग इस आयोजन का हिस्सा बन पाएंगे। यदि हाँ, बाइकिंग का सच में शौक है, सच में कौशल दिखाना चाहते हैं, खुद को सच में बाइकर समझते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है, तो भ्रम तोड़ने के लिए आप यहाँ पहुंच सकते हैं। देश का सबसे बड़ा फ्री स्टाइल चैंपियनशिप बाइकर्स के लिए चुनौती देने का मौका जो है वो आपको मिलेगा रायपुर बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम में। इसके आयोजक जो हैं वो उज्जवल दीपक है, छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स के अध्यक्ष है, और 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाइकर्स यहाँ पहुंचेंगे और मोटोक्रॉस मैडनेस आपको देखने का मौका मिल पाएगा। आइए अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज क्या है? छत्तीसगढ़ से अमृत भारत ट्रेन भी चलेगी। हमको भी मिल रही है अमृत भारत ट्रेन, हालांकि 3 स्टेशनों से ही गुजरेगी। हमारे यहाँ के कौन कौन से स्टेशन होंगे? रायपुर, महासमुंद और दुर्ग, यही 3 स्टेशन है जहां से होकर के अमृत भारत जो है वो गुजरेगी। उड़ीसा से ब्रह्मपुर करके जगह है, वहां से गुजरात के उधना तक, जो सूरत में पड़ता है, वहां तक असल में ये ट्रेन चलने वाली है। और इसका हिस्सा चूंकि छत्तीसगढ़ रूट पड़ रहा है, तो हमारे यहाँ के 3 स्टेशन पड़ रहे हैं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, रायपुर स्टेशन, महासमुंद और दुर्ग स्टेशन। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अमृत भारत ट्रेन आखिर है क्या। ये है वो तस्वीर जो अमृत भारत ट्रेन है। लंबी दूरी तय करने वाली तेज गति की ट्रेन, कम से कम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। पर इसके फायदे में क्या है? इसका फायदा ये है कि आपको किफायती तेज यात्रा का मौका देगा, कम पैसे में लंबी दूरी की तेज गति से यात्रा। पर नुकसान क्या है? नॉन एसी है, स्लीपर कोच भी है वैसे इसमें, कुछ स्लीपर कोच है, कुछ अनरिजर्व कोच भी है। टोटल 22 कोच है वैसे इसमें। तो लंबी दूरी की ट्रेन चलेगी, इसमें 12 स्लीपर क्लास है और 8 जो है अनरिजर्व है। 2 और कहाँ गए भाई? पेंट्री कार वगैरह भी तो होता है ना। तो 12 और 8 जो है वो आपके लिए होंगी, बाकी जो ट्रेन संचालन के लिए। तो 12 स्लीपर कोच होगी जहां आप पहले से टिकट बुक करा सकेंगे, और 8 अनरिजर्व है जिसपे आप सीधे सीधे चढ़ सकेंगे, चेयर का जैसा वो होगा। और तेज गति से चलेगी, जैसे कि मैं आपको बताया, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की। कम से कम 800 किलोमीटर या उससे लंबे ट्रैक पर ही अमृत भारत चलाए जाने का फैसला किया गया है। जो हमारी बाकी की ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन, उसको रिप्लेस करने का एक तरह से प्रयास है जो चल रहा है। तो अभी देखें, हमारे यहाँ भी चलेगी। नॉन एसी बस इसी बात को लेकर के थोड़ा दुख है। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ में स्वदेश दर्शन 2.0, ये प्रारंभ किया जा रहा है और 3 जगहों को चुना गया है जो इसमें शुरुआती दौर पे कार्य किए जाएंगे। कौन कौन सी 3 जगह? सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा जिला कवर्धा। कवर्धा आप सब जानते हैं, भोरमदेव मंदिर के लिए जाना जाता है। फिर वहाँ छिरकी मंदिर है, मड़वा महल है, और एक जलाशय भी है। जलाशय कौन सा? तो सरोदा जलाशय जो है वो वहाँ मौजूद है। सरोदा, समोदा बोलेंगे तो आपको रायपुर जाना पड़ेगा। सरोदा कवर्धा है, भूलिएगा नहीं। छोटी छोटी चीजें मिस्टेक कर जाते हैं छात्र। 20 किलोमीटर के एरिया को कवर करते हुए भोरमदेव मंदिर कॉरिडोर बनाए जाने का प्रस्ताव इसमें आया है। अच्छा खासा बजट इसमें मिल रहा है, 145.99 करोड़, लगभग 146 करोड़ मान करके चलिए। दूसरा जो बड़ा कार्य है वो नवा रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनेगी। माना तूता क्षेत्र, ये तो मैं आपको पहले ही न्यूज में भी बताता आया हूँ। और जशपुर, यहाँ मयाली, ये जो खूबसूरत सी आप झील देख रहे हैं, पीछे मधेश्वर की बड़ी पहाड़ी देख रहे हैं, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग का दर्जा प्राप्त है, वो क्षेत्र, उसे भी डेवलप किया जाएगा। इको टूरिज्म रिसोर्ट वहां डेवलप किया जाएगा। इको टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। इसके लिए भी 9.97 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा इसकी जानकारी दे रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री की नई घोषणाओं पर आते हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो खेल क्षेत्र को लेकर के कुछ घोषणाएं की हैं। यदि आप खिलाड़ी हैं और बेहतर खेल रहे हैं, ओलंपिक में आप भारतीय दल का हिस्सा बनते हैं या व्यक्तिगत स्पर्धा में पहुंचते हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार आपको 25 लाख रुपए, 21 लाख, बेग पार्डन, 21 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी प्रति खिलाड़ी। दूसरा, नई तीरंदाजी अकादमी खोली जाएगी रायपुर में और जशपुर में, ये दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट था। और तीसरा जो आपके लिए बड़ा जरूरी है, बोलते थे ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। नहीं, अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो राज्य शासन में आपको सरकारी नौकरी पाने का
अवसर मिलेगा, इस बात की भी घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक बैठक हो रही थी, उसमें ये घोषणा की गई। इसके महासचिव जो है छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के विक्रम सिंह सिसोदिया, ये अक्सर पूछ देता है तो ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ वन लाइनर है हमारे पास। मेक इन सेमीकंडक्टर, ये एक पहल है, एक संगोष्ठी है जिसका आयोजन होने वाला है, राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन होने वाला है ट्रिपल आईटी रायपुर में 7 से 8 नवंबर को ये आयोजन होगा। मुख्यमंत्री महोदय इसका हाल ही में इसके पॉम्पलेट वगैरह और इसके लोगो वगैरह का इनॉग्रेशन किए, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। फिर गोदावरी इस्पात एंड पावर प्लांट चर्चा में रहा बुरे कारण से, यहाँ धरसीवा मौजूद है रायपुर क्षेत्र में। ये पावर प्लांट में दुर्घटना घटी और कुछ 8 से भी ज़्यादा मजदूरों की मौत की खबर आई है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, गोदावरी इस्पात एंड पावर प्लांट। इसके बाद आ रहे हैं IIT भिलाई जो है उसका फेज 2, इसके निर्माण की घोषणा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2257 करोड़ रुपए देने वाले हैं, जिससे होगा ये कि हमारे यहाँ सीटों की संख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी, 3000 सीटें हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा और उससे कहीं ज़्यादा बढ़ करके छत्तीसगढ़ का पहला रिसर्च पार्क, अनुसंधान पार्क जो है वो भी यहीं बनेगा, IIT भिलाई में, कुठेला भाटा वो जो जगह है वहीं। तो ये राज्य का पहला अनुसंधान पार्क होगा, ध्यान रखेंगे। तो ये थे आपके लिए कुछ समाचार 27 तारीख के। ऐसे ही समाचारों के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। आपका क्या काम है, ध्यान से पढ़िए और अपने दोस्तों से साझा करना मत भूलिए। ध्यान से सुनने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू।